पुराने कुशन कवर और मैट्स वगैरह का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हैंड चॉपर के लिए कमाल का आइडिया जो आपके टाइम और मनी सेविंग होगा। हाई नेक को छोटा और स्टाइलिश बनाने के लिए आपके साथ एक तरीका शेयर करूंगी जो आपको बहुत पसंद आएगा। सीडी और रोल से बनाएंगे एक जबरदस्त ऑर्गेनाइजर। सरसों के तेल में टूथपेस्ट डालते ही आपके तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे और बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुमा किचन टिप्स एंड ट्रिक्स में खुशामदीद। हाई नेक कपड़ों की हो या स्वेटर की हो, बगैर काटे आप उसे स्टाइलिश बना सकते हैं, वो भी जीरो कॉस्ट। मैं आपके साथ तरीका शेयर करूंगी। इस तरह के कपड़ों की हाई नेक हो या स्वेटर्स वगैरह की हो, पहनना बहुत इरिटेटिंग होता है। डबल करते हैं तो बहुत मोटी हो जाती है, तंग होते हैं, खोलते हैं तो कोई शेप नहीं बन रही होती। तो आपने इसे नीटली फोल्ड कर देना है। इस तरह जितना भी ये अच्छे से गले तक फोल्ड हो जाता है उतना फोल्ड कर दें और इसके जो भी आपकी कलर हो उसके साथ का थ्रेड आपने ले लेना है। बहुत आसान तरीका है, बस इस तरह आपने उसे चुनट डाल देनी है। अब हाई नेक की हाइट आपकी जितनी होगी उतनी ही चुनट आएंगी। यहाँ 3 चुनट्स आई हैं। इस तरह आप 3 चुनट्स डाल सकते हैं जिस तरह मैंने डाला है और फिर आप इसे मजबूत कर देंगे। एक दफा सिलाई को ऊपर से नीचे लेकर आना है, नीचे से ऊपर। यहाँ मेरे पास एक स्टड्स था, आपके पास नग हो। ये झुमका था, झुमके के ऊपर से मैंने ये मुझे अच्छा लग रहा था, ये भी है। बटन आपके पास हो सकते हैं, कोई भी बिंदिया वगैरह हो सकती है जो मैचिंग में हो। तो इस तरह इसके अंदर होल्स होते हैं, जैसे ये मैंने झुमके का ऊपर वाला हिस्सा लिया तो उसे होल्स के साथ मैंने अच्छे से सिक्योर कर दिया है। आप सिलाई के बाद इसे हॉट ग्लू की मदद से भी चिपका सकते हैं। अब कितना प्यारा लगता है और स्टाइलिश भी बन गया है। सीटी तो हमारे घरों में आमतौर पर हर घर पे मौजूद ही होती है। इस तरह का रोल भी मौजूद होता है। सिर्फ आधे मिनट में इनसे बनाएंगे हम जबरदस्त ऑर्गेनाइजर जो आपके बहुत काम आने वाला है। इस तरह आपने ग्लू के साथ जो रोल है उसको सीटी पे चिपका देना है। आप चाहें तो इसे कवर भी कर सकते हैं, आप इस प्यारा सा कलर भी कर सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ। अब ये आपके पास तैयार टिश्यू होल्डर बन गया है, लेकिन ये मैंने टिश्यू होल्डर नहीं बनाया। मैं जो बनाया वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। आप चाहें तो इसे अपनी मर्जी के पेंट, कलर, स्प्रे कुछ भी कर सकते हैं। फिर आप इसका इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी भी स्क्रंचीज हो, पोनीज वगैरह हो, आप इस तरह इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये बनकर तैयार हो गया है पोनी होल्डर। इसमें आप कंघी भी रख सकते हैं, पेन वगैरह भी। ये आपके ड्रेसिंग टेबल पे चार चांद लगा देगा और चीज़ें विजिबल हो जाएंगी, सिमटी हुई रहेंगी। एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो गया है जो ज़ीरो कॉस्ट है। तो इस तरह सरसों के तेल में अगर आप टूथपेस्ट डालते हैं तो आपकी बहुत बड़ी परेशानी हल होने वाली है। ये मैं आपके साथ सच कहने वाली हूँ। तो ये जो येलो येलो दांत हो जाते हैं, ब्रश के बाद भी हो जाते हैं, इनको साफ करने के लिए सरसों के तेल से बेस्ट चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। जो भी टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं उसके साथ सरसों के तेल को आपने लगाकर दांतों पे अच्छे से ब्रश कर देना है। आप महंगी महंगी टीथ वाइटनर क्रीम्स को भूल जाएंगे, जेल को भूल जाएंगे। बहुत अच्छे से ये क्लीन होने वाला है। जस्ट 1-1.5 मिनट आपने साफ करना है और आपके दांत वाइट हो जाएंगे। आप रोजाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं और बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। हमेशा के लिए दांत साफ हो जाएंगे। इस तरह का जो मोप वगैरह होते हैं रोटेटेबल, ये भी अक्सर हमारे घरों में मौजूद होता है। ये थोड़ा रियायत हमें मिल जाता है, लेकिन इसके साथ मोप एक ही होता है। होता यूँ है कि मोप इसका खराब हो जाता है, कुछ अरसे बाद बहुत मैला हो जाता है, फट जाता है। तो इसे डिस्कार्ड करने का दिल नहीं चाहता क्योंकि जो इसका स्टैंड होता है वो बहुत मजबूत होता है। लेकिन हमारे घर इस तरह के वुलन जो होते हैं, कुशन्स भी पड़े होते हैं, सराहने होते हैं, मैट होते हैं। तो आप उसका इस्तेमाल इसे एज अ इसके मोप बना सकते हैं। बस बनाना बहुत आसान है। आपने साइज ले लेना है पुराने मैट का जो डिस्कार्ड होने वाला है, और इसे बनाने के लिए आपने कटिंग कर देनी है। ये जो कपड़ा है इसके धागे भी नहीं निकलते, इसलिए आपको सिलाई की जरूरत नहीं है। बस आपने इस तरह कटिंग कर देनी है। पिछली साइड पे इसके आपने चौड़ी वाली प्लास्टिक लगा लेनी है। लगाने के लिए आप हॉट ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप सिलाई करेंगे तो ये बहुत मजबूत रहेगा। कपड़े की मदद से आप इसके 2-3 मोप तैयार कर सकते हैं। ये जो स्टैंड है आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह ये मोप लगाना बहुत आसान है। ये कपड़ा ऐसे होता है, पानी को बहुत जल्दी सोक कर लेता है। एज अ डस्टर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी खुश्क करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा पोछा लगाने के लिए भी बहुत बेहतरीन है। ये स्टफ ऐसा होता है कि इससे क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। यही काम अगर आप तौलिए से लें तो वो भी इस तरह आप कटिंग करके इसके एक्स्ट्रा मोप बना सकते हैं। हैंड चॉपर हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है। ये तो बिजली से बचत भी देता है,
और कभी कभार बिजली ना हो तो तब भी इससे सब्जियां आसानी से चॉप हो सकती हैं। लेकिन इसके साथ एक मसला आ जाता है, ये भी काफ़ी महंगा मिलता है, लेकिन इसके जो इस तरह का लिड होती है उसमें एक प्लास्टिक लगी होती है जिसे हम खींचते हैं तो ये अच्छे से वर्क करता है। तो जब हम इसे बार बार धोते हैं तो उसकी जो ये लास्टिक है ये ख़राब हो जाती है, धागा जो भी, फिर ये बेकार हो जाता है। तो इस्तेमाल तो ये करना पड़ता है, सब्जी या खाना डेली बनता है, तो इसके लिए आसान सा हल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने इस तरह क्लिंग रैप ले लेनी है या फिर आप इस तरह पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी लिड के मुताबिक आपने पॉलीथीन को काट देना है और इसके दरमियान से भी आपने थोड़ा सा होल करके इसे फिक्स कर देना है। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो जब भी आप सब्जी वगैरह चटनी कुछ भी बनाएंगे, चॉप करेंगे, तो इसकी लिड गंदी नहीं होगी। जब गंदी नहीं होगी तो धोना भी नहीं पड़ेगा। तो इसकी जो प्लास्टिक होती है वो महफूज रहेगी, टाइम तक चलती रहेगी। दूसरा, आपको साफ करना भी इसे आसान हो जाएगा। धोने में आपको लिड धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वही मुश्किल होती है, नीचे तो बाउल होता है, ब्लेड्स होते हैं, वो इजीली साफ हो जाते हैं। तो इस तरह आपकी बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग भी होगी और ये ख़राब नहीं होगा, मनी सेविंग भी होगी। डिज़ाइन आपके चॉपर का जो भी हो, आप ये वाला काम उसके साथ कर सकते हैं। आप आम जूसर के जग के साथ भी इस तरह पॉलीथीन लगाकर अपने बहुत ज़्यादा टाइम की बचत कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह थ्रेड ओपनर को लेकर है। हमारे पास ये मौजूद होते हैं लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम लोग जाते हैं। इसके अंदर वाली साइड पे ब्लेड लगा होता है। इस तरह की सिलाइयाँ खोलने के लिए किसी भी कपड़े के दरमियान में, तो खोलने के बजाय आप इसे इस तरह कट करेंगे, सिलाई को थोड़ा सा टाइटली आप इसको पकड़ेंगे खींच के और दरमियान से आप इसकी ब्लेड की मदद से आप कट करेंगे सिलाइयों को, तो बहुत ईजी हो जाता है काम। पैंट के दरमियान वाली सिलाई आपको पता है कितनी मजबूत होती है, आसानी से ही खुल गई है। इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्टर की पर्चियाँ होती है, यूटिलिटी बिल्स होते हैं, उनको असेंबल करने के लिए आप छोटे से सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके 2-3 फ़ायदे होने वाले हैं। एक तो ये चीज़ें असेंबल रहेंगी, आपको वक़्त आने पर मिल जाएँगी। दूसरा, आप अगर इसे अलमारी के अंदर या किसी जगह हैंग करना भी चाहते हैं तो आप इसके अंदर थ्रेड डालकर या ऐसे ही आप इसे हैंग कर सकते हैं। आपको टाइम पर सारी पर्चियाँ, सारे यूटिलिटी बिल्स मिल जाएँगे। इस तरह के जब केबल वगैरह होती हैं, जो भी चार्जर वगैरह टूट जाते हैं तो बेकार हो जाते हैं, उनकी तारें निकल जाती हैं। जब आपको लगे कि ये टूटने वाले हैं, मुड़ गए हैं, तो आप इस तरह हॉट ग्लू की मदद से उसे उसी टाइम फिक्स कर सकते हैं। जब आप न्यू चार्जर या केबल्स लाते हैं तब भी आप इसकी इस जगह को हॉट ग्लू की मदद से बंद कर देंगे तो आपका चार्जर लॉन्ग टाइम तक चलेगा, ये ख़राब नहीं होगा, टूटेगा नहीं, इसकी तारें नहीं निकलेंगी। दूसरी परेशानी हमारे साथ यहाँ आती है कि जब भी हम रूह अफ़ज़ा को, शहद को फ्रिज में रखते हैं तो मौसम ऐसा है कि ये जम जाता है, लेकिन जब बाहर रखते हैं तो इस पे चींटियाँ आ जाती हैं। इसी तरह रूह अफ़ज़ा वगैरह भी। तो अगर आपने रूह अफ़ज़ा, शहद या आपने जैम वगैरह रखना है तो पानी के अंदर रखें तो चींटियों से महफूज रहता है। आजकल आलू अगर बाहर पड़े हों तो इस तरह ग्रो होने लग जाते हैं। अगर आप ज़्यादा मिकदार में आलू लाते हैं तो उनके दरमियान में आप अगर एक सेब रख देते हैं तो आलू ग्रो नहीं होंगे। तो इस तरह आपके आलू जितनी भी तादाद में हो महफूज रहेंगे। ये बहुत आसान और एक सादा सा हल है जिसे आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके अपनी परेशानी को कम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप अच्छी लगी और कौन सी आपके लिए फ़ायदेमंद रही तो बताइएगा ज़रूर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।